नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के दो महान संत कवियों, संत रैदास और मीराबाई के सुंदर पदों को समझेंगे। इन पदों में कवियों ने भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति और समर्पण की भावना को बहुत सुंदर उपमाओं के माध्यम से व्यक्त किया है। मैं आपको हर पंक्ति का सरल अर्थ, भावार्थ भी बताऊंगी ताकि आपको यह पाठ आसानी से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। संत रैदास का पद दोहा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बांस समानी। भावार्थ। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंदन के समान पवित्र और सुगंधित हैं और मैं पानी के समान हूँ। जब चंदन पानी में मिलता है तो उसकी सुगंध पूरे पानी में फैल जाती है। उसी प्रकार भगवान की कृपा से भक्त का जीवन भी पवित्र और सुगंधित हो जाता है। दोहा। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। भावार्थ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप बादल के समान हैं और मैं मोर के समान हूँ। जैसे मोर बादलों को देखकर आनंद से नाचने लगता है, वैसे ही भक्त भगवान को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। दोहा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। भावार्थ। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीपक हैं और मैं उसकी बाती हूँ। दीपक और बाती मिलकर ही प्रकाश देते हैं। इसी प्रकार भगवान और भक्त का संबंध भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। दोहा। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा। भावार्थ। कवि कहते हैं कि आप मोती के समान अनमोल हैं और मैं धागे के समान हूँ। जैसे धागा मोतियों को पिरोकर माला बनाता है, वैसे ही भगवान और भक्त का संबंध प्रेम और भक्ति से जुड़ा होता है। दोहा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। भावार्थ। कवि रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं आपके प्रति ऐसी ही सच्ची और निष्ठावान भक्ति करता रहूं। मीराबाई का पद। दोहा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा कर अपनायो। भावार्थ। मीराबाई कहती हैं कि उन्हें भगवान के नाम का अनमोल धन मिल गया है। उनके गुरु ने कृपा करके उन्हें भक्ति का यह अमूल्य उपहार दिया है। दोहा। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खोवायो। भावार्थ। मीराबाई कहती हैं कि यह भक्ति का धन कई जन्मों की कमाई है। संसार के लोग अपने जीवन में सब कुछ खो देते हैं, लेकिन उन्हें भक्ति का अमूल्य धन मिल गया है। दोहा। खर्च न छूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। भावार्थ। यह धन ऐसा है जिसे खर्च करने से भी कम नहीं होता और कोई चोर इसे चुरा भी नहीं सकता, बल्कि यह धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। दोहा। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तर आयो। भावार्थ। मीराबाई कहती हैं कि सत्य रूपी नाव और गुरु के मार्गदर्शन से वह इस संसार रूपी समुद्र को पार कर सकती है। दोहा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरक हरक जस गायो। भावार्थ। मीराबाई कहती हैं कि उनके प्रभु गिरधर नागर श्री कृष्ण हैं और वह खुशी खुशी उनके गुणों का गुणगान करती रहती हैं। तो इन दोनों कवियों के पदों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान के प्रति सच्ची भक्ति और प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। संत रैदास ने भगवान और भक्त के संबंध को सुंदर उपमाओं से समझाया है, जबकि मीराबाई ने भक्ति को सबसे अनमोल धन बताया है। तो विद्यार्थियों, आज हमने संत रैदास और मीराबाई के पदों का सरल अर्थ समझा। उम्मीद है कि अब आपको यह पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही और आसान हिंदी पाठों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।